नमस्कार, प्रणाम। वेलकम बैक टू माय चैनल सफर। इस विशेष शो बिहार कनेक्शन शो में आज हम बिहार में वोटोक्रेसी वर्सेस डेमोक्रेसी पर बात करेंगे। बात करने से पहले स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें साझा की जा रही है, उसे ये तस्वीरें निश्चित ही हमें गौरवान्वित करती है, बिहार को गौरवान्वित करती है। यदि इस समय ये जो तस्वीरें आपने देखी, यह बिहार के मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह और जननायक कर्पूरी ठाकुर के समय बिहार में हुई समृद्धि विकास को बताते हैं। यदि इस समय हम होते तो हमें किसी को बताने के लिए, बिहार की समृद्धि का बखान करने के लिए इतिहास की ओर पलटकर नहीं देखने होते। हम ये नहीं बताते कि हमारे इतिहास में नालंदा विश्व की सबसे प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी रही है, या हमारे यहाँ अशोक सम्राट रहा है। नहीं, करेंट की बात करते, आधुनिक बिहार की समृद्धि की बात करते। हम जरूर बिहार के समृद्ध विकास, शिक्षा, रोजगार युक्त बिहार की बात करते और अत्यधिक गौरवान्वित होते। निश्चित ही हम गर्व करते, परंतु यह संभव नहीं है कि हम 1937 या 1977 के दशक में जाए, जहां हमारे मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर के रूप में हो। यह संभव नहीं है। हम 2025 में हैं, तो इस समय की बिहार की तस्वीरें देखते हैं। ये सभी तस्वीरें जो आपने देखी अभी, ये सभी तस्वीरें क्या बखान कर रही है? बिहार की कौन सी कहानी कह रही है? सच है, ये केवल तस्वीरें नहीं है, हमारी आज की बीत रही जिंदगी की कुछ छवियां हैं जो मानो किसी ने चुपके से ली हो और हमारी कहानी से हमें ही रूबरू करा रही हो। तो इस छवि के लिए जिम्मेदार कौन है? किसने हमारे देश, राज्य क्षेत्र की लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसी कौन सी चीज आ गई कि जब श्री कृष्ण बाबू या मुख्यमंत्री के रूप में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी थे, तब बिहार समृद्ध विकास, शिक्षा, रोजगार युक्त इत्यादि के रास्ते पर था। सभी बिहार वासियों को गौरवान्वित कर रहा था। तो अब क्या? अब कौन आ गया शासन में? अब कौन आ गया शासन में, यह पूछने के बजाय शासन किसका है? जनता का या प्रतिनिधि का? मूल सवाल यह है कि बिहार में लोकतंत्र है या वोट तंत्र? मतलब यह कि डेमोक्रेसी या वोटोक्रेसी? ना भैया, अब भी अपने ना बुझ लिए। जरा ध्यान से सुनिए, समझिए हम की कहे छिए। अपन बिहार में डेमोक्रेसी है या वोटोक्रेसी? डेमोक्रेसी के बारे में तो सब को पता है, सब जानते हैं। इसका सीधे अर्थों में जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन।
यानी डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, गणतंत्र में जनता ही सब कुछ है। जनता का शासन है, जनता के लिए शासन है और जनता के द्वारा ही है। लेकिन वोट तंत्र में, वोटोक्रेसी में जनता पर प्रतिनिधि के लिए और प्रतिनिधि का शासन है। अब ये प्रतिनिधि कौन है, ये हमें तय करना है। ये हम जानते हैं। इस वोटोक्रेसी में जनता केवल एक प्रतीक बनकर रह गई है, जिसकी ना कोई पहचान है, ना शासन, ना अधिकार। जरा कुछ बोलोगे तो लाठी बरसेगी। अब बताइए, बिहार में कौन सा तंत्र है, वोटोक्रेसी या डेमोक्रेसी? बताओ भैया, बिहार में का बा? विलियम शेक्सपियर ने कहे थे कि जब जन्म लेने वाले सभी इंसान एक ही तरीका से रोते हैं तो फिर वे धर्म, जाति और रंग के आधार पर क्यों बढ़ जाते हैं? इस पर विचार करने की जरूरत है, गौर करने की जरूरत है, संभवतः अपनाने की भी जरूरत है। तो मैं बिहार की समृद्धि देखने के लिए, बिहार का विकास देखने के लिए हमेशा इतिहास में नहीं जा रहा, ना ही जाना चाहता हूँ। आधुनिक बिहार में भी जब बिहार के मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर जैसे मुख्यमंत्री थे, जननायक थे, जनता का शासन था, जनता के लिए था और जनता के द्वारा था। लोकतंत्र के महत्वपूर्ण आधार, इसकी पहचान, इसका जीवन जनता ही थी। तो अब क्या हो गया? क्या बिहार में जनता नहीं है? तो फिर क्या है? तो फिर वे लोग जो शिक्षा, रोजगार, विकास, अपनी पहचान के लिए तड़पते हुए कीड़े की तरह रेंगने वाली जीवन जी रहे हैं, वे कौन है? वे कौन है जो लोकतंत्र को वोट तंत्र में बदलकर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को पंगु बना दिया है, या कई उल्लू बना दिया है, जिसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। दिख रहा है केवल अंधेरा में अंधेरा ही। और दूसरे गणेश खुद तो मलमल पर बैठकर मलाई खा रहा है और हम दबी कुचली सूखी घास खाने को मजबूर हैं। हम दाने दाने के लिए तरस रहे हैं। हम कौन हैं? हमारे अधिकार, हमारी शक्ति, हमारी पहचान, हमारा महत्व क्या है? क्या हमें ज्ञात नहीं? इस स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है? यह परिस्थिति किसने तय की? हमें उम्मीद है यहाँ कोई वोटोक्रेसी को पसंद नहीं करता, वोट तंत्र को कोई पसंद नहीं करता, जिसमें जनता की कोई अधिकार, कोई पहचान, कोई मांग, कुछ भी ना हो उसके पास। सभी डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, गणतंत्र को पसंद करते हैं। सभी वो बिहार जहां विश्व इतिहास में सबसे पहले लिच्छवी, वर्तमान वैशाली में लोकतंत्र था, गणतंत्र था, वो गणराज्य थे। ये तो प्राचीन भारत की बात है। वहीं मध्यकाल में भारतीय इतिहास में, विशेष संदर्भ में बिहार के इतिहास में यदि देखें तो पाल शासक का नाम तो आप सभी ने सुना होगा।
उस शासक को जनता ने चुना था। यद्यपि आधुनिक बिहार में लोकतंत्र की झलक आदरणीय जननायक कर्पूरी ठाकुर जो हमारे मुख्यमंत्री थे 1970-77 के दशक में, परंतु अब इसकी छवि धूमिल हो रही है या हो चुकी है। इस छवि को सुधारने की जरूरत है। हमें हमारा अधिकार, हमारी पहचान को वापस लाने की जरूरत है। हम कौन हैं यह हमें जानना होगा। हम जरूर सुधार करेंगे। यह हमारा अपना देश है, राज्य, अपना घर है। हम जरूर अपने घर को समृद्ध बनाएंगे। आप कैसे बनाना चाहते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वैसे हम आपको अगले वीडियो बिहार कनेक्शन शो पार्ट 2 में इस विषय पर जरूर बात करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें और इसे इतना शेयर करें बिहार के हर एक व्यक्ति, हर एक तबके तक यह वीडियो पहुंचे। बिहार कनेक्शन शो से जुड़ें और सब मिलकर समृद्ध बिहार बनाने का संकल्प लें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब हमें दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले विषय के साथ। धन्यवाद।